हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं उसका कोर्स कोड है BCHCT137 और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम पॉजिटिव आयन? यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर कि वो जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है, रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, वो ऐसा क्यों है। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 21। तो इसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था ऑर्गन 3d2 3d4s, लेकिन यहाँ पे इनमें से यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन पॉजिटिव आयन की वजह से, पॉजिटिव साइन की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो 3d ऑर्बिटल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, देयरफॉर 3d ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस मोर रिपल्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरेटिव 3d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉजिंग मोर रिपल्शन। दैट्स वाई उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s1 होता है स्कैंडियम 1 पॉजिटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट हैज़ चांसेस एंड ऑलवेज कम्स इन एग्जाम, दैट इज़ वाई जिंक एंड कैडमियम आर सॉफ्ट मेटल। मैं आपको स्टूडेंट्स एक रीज़न बता दूँ। अगर मेटल्स का सॉफ्टनेस या हार्डनेस का जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसका एक बेसिक रीज़न उसके कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड रहता है। तो हम इसीलिए सॉफ्ट मेटल क्वेश्चन पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तो उसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आप लिखोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सॉफ्ट मेटल क्यों है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ नंबर ऑफ शेल का डिफरेंट है, डिफरेंस एन वैल्यू का डिफरेंस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस है, बट एक्चुअली डी ऑर्बिटल आर कंटेनिंग 10 और इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स they are completely filled d orbitals, and s has orbital has 2 electron, it means s orbitals are also completely filled d ऑर्बिटल है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, जो कि विच कॉजेज वीक मेटालिक बॉन्डिंग। वीक मेटालिक बॉन्डिंग है क्योंकि पेयर्ड है, तो वीक मेटालिक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से वो सॉफ्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास? ब्रास इज एक्चुअली अलॉय, वी नो दैट। तो उसका हमें कॉम्पोजिशन लिखना है। द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास मतलब कि वो कौन से मेटल से को मिक्स करके बना है, दैट इज कॉपर एंड जिंक। इज इट हार्डर देन द प्योर कॉपर? हार्डर है, यस इट इज वेरी हार्डर, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि कॉपर का जो हार्डनेस है वो ब्रास से कम है, इसी की वजह से ही तो ब्रास को बनाया गया था। इसको ब्रास का बनाने का मोटिव ही यही था। तो इसके यूजेस लिखने हैं, आपको सबको पता होगा। इसको हम यूज़ करते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे कि बैरोमीटर है, टेलीस्कोप का मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हैं। अगर हमें डेली लाइफ का एग्जांपल दे तो गियर्स, लॉक्स, बियरिंग्स में इनको यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई लेंथेनॉइड मेनली शो आयनिक बॉन्डिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ देयर मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पहले तो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम उनके बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। लेंथेनॉइड जो है, लेंथेनॉइड आर एलिमेंट्स ऑफ द इनर ट्रांजिशन सीरीज, वी नो दैट। और इनर ट्रांजिशन सीरीज में आपको पता होगा वहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ही वो फॉल करता है। और एटॉमिक नंबर जैसे ही इंक्रीज करता है लेंथेनॉइड्स में, हमें पता है कि आयनिक साइज जो होता है वो भी इंक्रीज करता है, बट उसके साथ साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहता है। उसकी वजह से ही हम बोलते हैं कि आयनिक कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअल में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है क्या? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। 4f इलेक्ट्रॉन इतना ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इतना नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजीली रिमूव हो जाते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है इसकी वजह से जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है एटॉमिक रेडियस जिस रेट से डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा रेट से डिक्रीज हमें दिखाई देता है। डिक्रीमेंट उतना ही ज़्यादा, डिग्रेडेशन जो है उतना ही ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट इन द लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and lanthanoids show ionic behavior. They are highly electropositive and
form essentially ionic compounds. +3 oxidation state shown by lanthanoids. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है लैंथेनाइड्स का? बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर एटम वी नो दैट. सो उसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करता है, जो हाईली रिएक्टिव हो जाता है और फटाफट से बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन मिलती है और बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग मिलता है एटम्स के बीच में. स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट एट्रीब्यूट टू देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो स्टूडेंट्स, हमने जो आज क्वेश्चंस किए हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस हमने इस असाइनमेंट के कर दिए हैं. आई होप आप स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने नहीं बनाया असाइनमेंट, उनको मैंने आंसर्स ढूंढ के दे दिए हैं. आई होप आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. अगर आपने असाइनमेंट बना भी ली है तो यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों इसमें से स्टूडेंट्स जो इसमें से जिंक और कैडमियम का जो क्वेश्चन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएगा, बट उसका डेफिनेशन एक्चुअली आ ही जाता है जनरली. तो आप इन क्वेश्चंस को एज अ रिवीजन लेके चल सकते हैं. ये सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि हमने पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर को एग्जामिन किया उसमें देखा है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ क्वेश्चंस उसमें 10% या 5% उसमें असाइनमेंट का भी एट्रीब्यूशन रहता है, जिसकी वजह से हम उन क्वेश्चंस को वैसे जनरली फॉरगॉट कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं. बट ऐसा नहीं करना है. तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको भी डाउट है, वैसे आई होप आप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा. सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं. इस 3 क्वेश्चंस के बाद हमें आगे वीडियो में जब करेंगे तो आगे के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तब तक आप इन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए. और आपको अभी से करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाएगी. और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे. थैंक यू.